स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दर्शना देवी के केस में कहा गया था कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर पीपल इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सरल शब्दों में ये कहें कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का मुख्य उद्देश्य ही इसके सारे नागरिकों को जो न्याय है वो सिंपल तरीके से प्रोवाइड कराना है। और आज के वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात करने वाले हैं। तो चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूं फिर से एक नए अध्याय के साथ में, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अगर जस्टिस की बात की जाए तो ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ में, यानी मानव की उत्पत्ति के साथ में ही यह शब्द उसके साथ जुड़ गया था। जस्टिस का मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अलग अलग विद्वानों ने उसे डिफाइन किया है, इसलिए इसको एक डिटरमाइन, एक डेफिनेशन देना, इसकी एक पक्की डेफिनेशन देना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इसे अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन टर्म जंगेर से हुआ है, जिसका मतलब टू टाई या बॉन्डिंग होता है। दैट मीन्स कि जस्टिस वो चीज़ है जो समाज में लोगों को एक दूसरे से बांधे रखती है, उन्हें बाइंड करके रखती है, और यह समाज में ह्यूमन रिलेशन को इन्हेंस करने के साथ साथ हार्मोनी को बना के रखती है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में न्याय की बात की जाए तो पहले से ही पतंजलि जी ने न्याय शास्त्र नाम का एक बुक पहले से ही लिख के रखा है, जिसमें कई तरह के नंबर ऑफ जस्टिस बताए गए हैं। क्योंकि भारतीय पहले से ही मानते हैं कि एक व्यक्ति के लिए जस्टिस का मतलब दूसरे व्यक्ति के जस्टिस से अलग होता है, यानी पर हेड हर व्यक्ति के हिसाब से जस्टिस का मतलब अलग अलग हो सकता है। इसलिए इसको एक किसी कंजर्वेटिव फॉर्म में इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। बेंथम की डेफिनेशन के अनुसार जस्टिस वो रिजर्वायर है जहां से राइट्स, ड्यूटीज और इक्विटी निकलते हैं या फिर विकास करते हैं। अगर जस्टिस के टाइप्स की बात की जाए तो जस्टिस के टाइप्स ये सारे हैं, जहाँ पे सबसे पहला पॉइंट सोशल जस्टिस का है। पीबी गजेंद्र गढ़कर जी के हिसाब से सोशल जस्टिस का मतलब एक सोसाइटी में जो सोशल अनइक्वलिटी है, जो पद से रिलेटेड भिन्नता है, उसको खत्म करना है। प्रकाश कॉटन मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में भी यही चीज़ कही गई थी कि अब हम लेसेस फेयर वाली कंडीशन उस स्टेट में नहीं रहते हैं, अब हम वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, जहां का स्टेट का इंटरवेंशन व्यक्ति के कामों में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गया है। और अब यह वेलफेयर स्टेट होने की वजह से सोशल जस्टिस और बाकी के जस्टिस प्रोवाइड कराना स्टेट का प्राइमरी फंक्शन है। इसके बाद दूसरी जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस है। अगर इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो यहाँ पे पहले से ही 4 पुरुषार्थ, जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं, उसमें दूसरा पुरुषार्थ अर्थ को ही पूरा संबोधित करता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस से मतलब भी उसी अर्थ से है, जहाँ पे लोगों को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, साथ में जिससे वो अपने लाइवलीहुड को एनहेंस कर पाएँ, लोगों का जीवन बेहतर हो सके। इसके बाद नेक्स्ट जस्टिस आता है पॉलिटिकल जस्टिस। यहाँ पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब किसी भी इलेक्शन में या फिर पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट कर पाना, जिसमें इलेक्शन में खड़े होना और इलेक्शन में वोट देना आता है। देन सबसे लास्ट में आता है लीगल जस्टिस। लीगल जस्टिस के 2 डायमेंशन से, सबसे पहला डायमेंशन फॉर्मेशन ऑफ लॉ और दूसरा उस लॉ के हिसाब से जस्टिस को प्रोवाइड कराना। ये पूरे जस्टिस का कोर कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ को प्रोवाइड कराना, अर्थात जितने भी लॉज बनेंगे वो रूल ऑफ लॉ या प्रिंसिपल ऑफ नेचर स्कूल के रिक्वायरमेंट्स जो है उनको फुलफिल करते हुए बनेंगे। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब इसके सबसे पहले हम ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं। तो इसके कुल मिला के 4 स्टेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेज प्रिमिटिव स्टेज है। यहाँ पे प्रिमिटिव स्टेज का मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे स्टेट इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, अस्तित्व नहीं था। यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो भी रॉन्ग डूअर होते थे उनके साथ खुद ही जस्टिस कर लेते थे। दैट मीन्स कि कल अगर बीते हुए कल में मुझे कुछ 2-3 लोगों ने मारा है, तो मैं आने वाले कल में अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करके उसे अकेला पाके पीट दूंगा, और इस तरह से मुझे सेटिस्फैक्शन और जस्टिस दोनों मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेज को हम लोग इन्फेंट स्टेज कहते हैं, जहाँ पे जस्टिस का कुछ कुछ इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे जस्टिस से पूरा मतलब व्यक्ति की सिक्योरिटी से था, अर्थात स्टेट जो थे वो केवल नेगेटिव वर्क करते थे, लोगों को केवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते थे, बाकी उसके अलावा वो कोई वर्क नहीं करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के 3rd स्टेज को हम लोग एक लीगल मैक्सिम, जो कि उबी रेमेडियम ईबी जैसे, इससे समझ सकते हैं। इस मैक्सिम का मतलब ये है कि जहाँ पे रॉन्ग है वहीं पे रेमेडी है, अर्थात अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तभी उसको उपचार प्रोवाइड कराया जाएगा। इस स्टेज के अकॉर्डिंगली जस्टिस का मतलब सिर्फ जो इन्फ्रिंजमेंट है, जो जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है उसको रिलीफ प्रोवाइड कराना था।
नेक्स्ट चौथा स्टेज मॉडर्नाइजेशन का स्टेज आता है, जहाँ पे स्टेट इवॉल्व होकर एक वेलफेयर स्टेट हो गया और सभी तरह की जस्टिस जो कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और बाकी की जस्टिस हैं, ये प्रोवाइड कराना स्टेट का परम कर्तव्य, प्राइमरी फंक्शन हो गया। इसी स्टेज के अंदर में हमने लॉ या जस्टिस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहला पब्लिक और दूसरा प्राइवेट। अब अगर हम जस्टिस के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला सिविल जस्टिस, दूसरा क्रिमिनल जस्टिस। सिविल जस्टिस वो होते हैं जहां पे लोगों के साथ, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ सिविल रॉन्ग्स हुए होते हैं और बदले में इन्हें कंपनसेशन या पेक्यूनरी एक रिलीफ दिलाया जाता है। और पब्लिक रॉन्ग की कंडीशन में ये स्थिति क्रिमिनल जस्टिस हो जाती है, जहाँ पे व्यक्ति को फाइन के साथ साथ उनको पनिशमेंट भी प्रोवाइड करा जाता है। और सबसे लास्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की। तो इसमें ये सारी थ्योरीज आती हैं पनिशमेंट की, जिसमें सबसे पहली थ्योरी डिटरेंट थ्योरी है। इस थ्योरी को हम लोग हिंदी में भयोपरत सिद्धांत भी बोलते हैं। इस प्रकार की जस्टिस का सबसे ज़्यादा उपयोग रोमन, ग्रीक और बाकी कैथोलिक स्टेट में किया जाता था, जहाँ पे खुलेआम चौराहे पे या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पे व्यक्ति को सजा दी जाती थी। इस प्रकार की सजा देने का मतलब लोगों के बीच में एक तरह का भय का माहौल बनाना था, जिससे वो क्राइम करने से या किसी भी तरह का ऑफेंस करने से डरें। नेक्स्ट थ्योरी आती है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, जिसको हम हिंदी में प्रतिकारी सिद्धांत बोलते हैं। ये बहुत ही पुरानी थ्योरी है, बहुत ही पुराना सिद्धांत है, जहाँ पे आंख के बदले आंख के सिद्धांत प्रचलित थी। मतलब व्यक्ति रॉन्ग डूअर को अपने आप से खुद ही सजा देता था। जहाँ पे किसी व्यक्ति को अगर कोई हार्म हुआ है, कोई इंजरी या डैमेज हुआ है, बदले में वो उसी रॉन्ग डूअर के साथ सेम हार्म, डैमेज या इंजरी करके वो जस्टिस को फुलफिल कर लेते थे। पनिशमेंट की नेक्स्ट थ्योरी प्रिवेंटिव थ्योरी है, जिसे निवारक सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति को ऐसा सजा दी जाती है, ऐसा डिसेबल कर दिया जाता है कि वो नेक्स्ट टाइम फिर से ऑफेंस या क्राइम सीन क्रिएट न कर सके। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का हाथ पांव काटना, उनको मृत्युदंड देना या फिर उनको इम्प्रीजनमेंट प्रोवाइड कराना, ये सब आते हैं। और हमारी अगली थ्योरी एक्सपिएटरी थ्योरी है, जिसको प्रायश्चित का भी सिद्धांत बोलते हैं। प्रायश्चित की अवधारणा भारत में बहुत पहले से पाई जाती है, जहाँ पे व्यक्ति को दंड प्रोवाइड करा के या फिर उन्हें कोई ऐसा कृत्य करने को बोल दिया जाता है जिससे समाज का भला होता है और व्यक्ति का जो नुकसान हुआ होता है उसकी पूर्ति हो जाती है। और नेक्स्ट थ्योरी, जिसको हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी बोलते हैं, ये लिबरल्स या उदारवादी विचारधारा की उपज है। इसमें व्यक्ति के क्राइम्स को ना ध्यान रख के उन सर्कमस्टेंसेस को ध्यान रखा जाता है, उन परिस्थितियों को ध्यान रखा जाता है जिसकी वजह से उस व्यक्ति क्राइम किया है या फिर उसकी वजह से उसे मजबूर होना पड़ा है। इस थ्योरी का यह मानना है कि अगर व्यक्ति को वो सारी एसेंशियल चीजें मुहैया करा दी जाएं जिसकी वजह से उसने वो क्राइम किया है, तो दोबारा वो फिर से वो क्राइम नहीं करेगा। अगर हम गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी को कंक्लूड करके या फिर अपने भारतीय प्रीएम्बल की कंसाइज फॉर्म के कंक्लूजन को देखें, तो इनका मुख्य उद्देश्य ही जस्टिस प्रोवाइड कराना है। मतलब कि ये अगर स्टेट के अंदर से जस्टिस को हटा दिया जाए तो स्टेट में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए स्टेट और साथ ही साथ में इसके सिटीजन्स को भी जस्टिस के इंश्योरमेंट का पूरा प्रयास करना चाहिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस समझ में आया होगा। बाकी के ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।